हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की स्पेशल क्लास में सामान्य ज्ञान भारत का भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल होने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट, आर ओ समीक्षा अधिकारी और भी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। थोरियम का भंडार पूछा गया है, कहाँ पर मौजूद है विश्व का सबसे बड़ा। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो ये कहाँ पर? केरल में पाया जाता है। सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ये 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चूरू। तो जो कोटा है ये राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। जो सबरीमाला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है ये क्या है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य माना जाता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान किस राज्य का है? किसका है? जैव विविधता की दृष्टि से पूछा गया है। धनी स्थान क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी घाट क्या है? जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान माना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। तो त्रिपुरा राज्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। कर्नाटक राज्य की जो चंदन की लकड़ी है वो क्या भारत में प्रसिद्ध राज्य माना जाता है कर्नाटक। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? कौन कौन से सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जो जानवर है पूछा गया है कि किस वन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि या फिर शंकु वृक्षी वन। तो ये घास स्थल में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%। तो 33.3% भाग पर वन होना चाहिए। मतलब भारत में जो वन क्षेत्र का अनुपात है वो 33.3% होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। किस अभयारण्य में पाया जाता है कश्मीरी महामृग? कान्हा, दचिग्राम, गिर, मृदुलाई। तो दचिग्राम अभयारण्य में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? कुगटी वन पशु विहार पूछा गया है कि ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो कुगटी वन पशु विहार है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट होने वाला पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू या फिर गैंडा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। ये साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय क्या है? पशु माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है बताइए? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो ये राजस्थान में स्थित है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को गुल्म, मैंग्रोव, पर्णपाती वन या टुंड्रा। तो सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तालाब और दलदल। जो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन या गुल्म वनस्पति। तो सुंदरवन, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत देश में पूछा गया है कि हमारे भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पंख। तो जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त
होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। तो क्या होती है, ये अम्लीय। लैटराइट मृदा की रचना क्या होती है, अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है कि लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है लैटराइट मिट्टी? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में या फिर बस्तर का पठार में। तो लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं कि खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में। तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला प्रश्न है कि लंबी रेशे फसलें कौन सी होती है? लंबी रेशे वाली फसलें पूछा गया है, कौन सी होती हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का। तो कपास, सन और जूट, यानी सी ऑप्शन, कपास, सन, जूट, ये क्या है? ये लंबी रेशे वाली फसलें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से? पत्ते, तना, जड़, छाल। दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छाल से। अगला प्रश्न है, टेक सागौन। तो सागौन, टेक सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। तो जो सागौन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है? तो ये मध्य भारत में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है। अगला प्रश्न है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? मसालों का बगीचा, कर्नाटक, केरल, झारखंड या गोवा। तो मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा ये कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का पूछा गया है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में पूछा गया है किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। किससे आता है? गंडक नदी से। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य को क्या कहते हैं? भारत का चावल का कटोरा। अगला प्रश्न है कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? गन्ने का पूछा गया है कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। तो ये है उत्तर प्रदेश। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कुनैन प्राप्त करते हैं यूकेलिप्टस पेड़ से, सिनकोना पेड़ से, नीम पेड़ से या सिकोया पेड़ से। तो सिनकोना पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है?
ईख जो है वो शुगर कैन कितने महीने में परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है? 5 माह, 3 माह, 7 माह या 12 माह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 माह में। जो ईख है वो 12 महीने में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे अधिक भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछा गया है, किस राज्य में? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। तो ये भी किस में? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि एराबिका एक प्रकार का है। क्या है एराबिका? एराबिका एक प्रकार से क्या है? फूल, घोड़ा का, कॉफी का, चाय का? किसका एक प्रकार है एराबिका? तो ये फूल का एक प्रकार है। कौन? एराबिका किसका है? फूल का क्या है? एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? कुफरी चमत्कार ये किस फसल की प्रजाति का नाम है? मूली, आलू, कपास, आम। तो ये आलू की फसल की प्रजाति का नाम है कुफरी चमत्कार। किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू फसल की प्रजाति का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है होता है? जो कॉफी होती है ये किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का ये पौधा होता है, यानी हमारा आंसर चला जाएगा ए ऑप्शन पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? काजू उत्पादन में पूछा गया है कि मुख्य रूप से राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो केरल राज्य सही हो जाएगा। सबसे अधिक केरल राज्य में क्या होते हैं? काजू का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? जो जड़ों से यानी रूट्स से क्या होता है? प्राप्त होता है। मसाला पदार्थ पूछा गया है। लौंग, दालचीनी, हल्दी, ये कोई नहीं? तो हल्दी। जो हल्दी है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जड़ों से प्राप्त होती है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? शहतूत कीट पालन में क्या है? अग्रणी माना जाता है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। तो जो कर्नाटक राज्य है ये शहतूत कीट पालन में क्या है? अग्रणी है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य जो है वो शहतूत कीट पालन में अग्रणी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? अभी बताया था हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का पूछा गया है। प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। तो हमारा जो भारत देश है ये चीनी का मुख्य रूप से क्या है? उत्पादक देश है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? कॉफी की किस्म पूछा गया है, कौन सा है? ओल्ड चिक्स, कुर्गास, अरेबिका या कैंटस? तो अरेबिका। जो अरेबिका है यह क्या है? कॉफी की एक किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का पूछा गया है। हापुस सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये क्या है? ये एक आम की प्रजाति है और इसका मूल स्थान पूछा गया है कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा या विजयवाड़ा? तो रत्नागिरी इसका क्या है? मूल स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन? तो जो नीली क्रांति है ये मछली उत्पादन से
संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तारपीन की तेल कहाँ मिलता है। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? काजू के छिलके से, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टस सिनकोना का पेड़। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो खेती का जो झूम विधि है का व्यवहार है ये नागालैंड में हुआ करता है। कहाँ पर होती है झूम खेती? नागालैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी। अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी। तो ये सेब के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी? कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लौंग होता है। लौंग क्या है? लौंग है तने की गांठ, जड़ की गांठ, पत्तियां, सूखे फूल। तो जो सूखे फूल होते हैं ये क्या है? लौंग कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IR-20 और रत्ना के दो प्रमुख किस्में होता है। IR-20 और रत्ना ये दो प्रमुख किस्में होता है। किसमें? गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। तो इसका धान ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। लौटते हुए मानसून के दौरान क्या होता है? प्रायः चक्रवात आते हैं। कर्नाटक और केरल, पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या हुआ होता है कि लौटते हुए मानसून के दौरान यहाँ पर चक्रवात आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? आर्द्र स्थान महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडल या मानसरोवर। तो जो मासिनराम है ये क्या है? भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप, चालन, विकिरण, संवहन। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में ये जो गर्मी है ये विकिरण से आती है। कहाँ से आती है? विकिरण से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य। क्या है? ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य माना जाता है। तो गाइस ये 16 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी वीडियो के लिए बहुत ही यूजफुल है वो आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।